उसकी बुनियाद अगर किसी ने रखी थी तो वो मनमोहन सिंह जी ने रखी थी। और ये एक हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि आज ऐसे महान अर्थशास्त्री, गवर्नर भी रहे, प्रधानमंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। बिल्कुल अमीन साहब, ये राजस्थान को लेकर मनमोहन सिंह जी के योगदान को, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कोई कोई ऐसी बात आपको ध्यान आ रही हो जिसका जिक्र मनमोहन सिंह जी ने किया हो, या कोई ऐसा लम्हा जब किसी कार्यक्रम में या कहीं आपकी मुलाकात किसी बैठक के दौरान हुई हो? सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहां क्या देखना चाहते हैं आप, आपका घर है वहां पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहां हम क्लास 4 तक पढ़े थे। तो ये उनके मन में वो इच्छा हमेशा रह गई, वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन मैं बताता हूँ, हर एक को अपना बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ बहुत ही कम उम्र में, जब वो थे बिल्कुल, उन्हें होश भी नहीं था, बहुत छोटे थे, तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। तो उनके दादा दादी ने उनका पालन किया था, और पिताजी उनके तो वहां पेशावर में काम करते थे। तो उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया, और इसके बाद जो है पढ़ाई में अव्वल थे, और उसके बाद उन्होंने टॉप किया अपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी, हाई स्कूल लेवल पे, और इसके बाद में भी, और यूनिवर्सिटी स्तर पे भी, और बाद में विदेश भी गए, और देश में तमाम पदों पे रहे। तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका सोच, इन तीनों ने जो भारत को मजबूत बनाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया, और कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जितने आर्थिक सुधार हैं सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। 1991 के बाद सर 1991 जी हाँ, वित्त मंत्री थे चंद्रशेखर। तो अमीन कागजी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभी आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला को सुना, वो क्या अपनी बातों को रख रहे थे, संवेदना जाहिर कर रहे थे। अमीन कागजी साहब, हम समझना चाह रहे थे कोई ऐसी बात जो आपके सामने, कोई ऐसा वाकया जो प्रेरणा दे हम सबको, सभी युवाओं को। हिंदुस्तान के युवाओं को आज ये देखने को मिला कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं, जिनकी पूरे विश्व में जो पहचान बनी है, जिसमें बहुत से युवा ऐसे उनके टाइम के, जब वो एज ए गवर्नर थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो युवाओं को उन्होंने हमेशा से आगे रखने की बात करी। और आज कई ऐसी नामचीन हस्तियां हैं जो पूरे विश्व में उनके टाइम पे, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने बहुत उनको आगे किया है युवाओं को। और आज उसी की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो विश्व में जो आर्थिक जगत की बात करते हैं अगर, तो हिंदुस्तान के लोगों में कईयों का नाम आता है। जी, और ये खबर आपको कब लगी, और इस बारे में जब पता चला तो सबसे पहला विचार क्या आया आपके मन में? देखिए, अभी थोड़ी देर काफी देर से, 1.5-2 घंटे से हम देख रहे थे कि उनको इमरजेंसी में एम्स लेके गए थे, और तकरीबन 8:30-9 बजे से ये लगातार उनकी जो स्थिति थी वो टीवी पे सब लोगों को देख रहे थे। तो चिंता तो हो ही रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले जब ये पता चला तो बड़ा सुन के बड़ा दुख हुआ। हमें तो मुझे तो खास तौर से उनसे पर्सनली मिलने के लिए 2-3 बार मौका मिला लाइफ में। और जब राज्यसभा के मतदान हुआ, यहाँ जब जयपुर जब वो पधारे, तो उनसे व्यक्तिगत मिलने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ,
और ये भी जानना समझना चाहेंगे, राजस्थान में जब कभी उनका दौरा रहा हो तो कोई एक ऐसी बात जो राजस्थान को लेकर मनमोहन सिंह जी की तरफ से जिक्र किया गया हो? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने अभी बताया आपको कि राजस्थान तो मतलब मरु प्रदेश के नाम से